सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से कुछ नई बातें, कुछ और जानने की कोशिश करेंगे बाबा के बारे में, या कुछ बातें ऐसी करेंगे जिससे हमें लगे कि हाँ, कुछ नई जानकारी मिली। तो आज बात करेंगे कि जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि बाबा की पूजा कर रहे हैं, हमारे ऊपर बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है या नहीं है। और आज बाबा साथ में बैठे ना तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। सच बोले ना तो जब बाबा पास में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक एहसास लगता है कि बाबा साथ में हैं और हम लोगों की बातों को बाबा सुन रहे हैं। आज बात करते हैं हम लोग कि बाबा की कृपा आप पर है या नहीं, हम सब पर है या नहीं। क्योंकि पूजा हम लोग करते हैं, पारायण करते हैं, आप लोग कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हैं, बाबा का नाम जाप कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां हैं। ऐसा नहीं, परेशानियां हैं, लेकिन उसी बीच में आपके पास बाबा का आशीर्वाद पहुंच रहा है। इसका आवाज कैसे हो, कैसे पता चले कि मतलब आपके घर में, आपके परिवार में आप पर बाबा की कृपा बरस रही है। और ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर बाबा की कृपा बरसती नहीं है, क्योंकि जहाँ बाबा होते हैं वहाँ बाबा का आशीर्वाद पहुँचता जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग जब कोई चीज मांगते हो, या ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा मांगा तो एकदम से बरसने लगे, या कोई आपने चीज मांगी तो वो एकदम से आ जाए। लेकिन उस एहसास को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग बाबा से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हम लोगों को कैसे एहसास हो कि बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद हमारे घर पे, हम पर हो रही है। तो आज जाने की इसी बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये एहसास हो जाएगा ना आप सबको ना, तो मतलब ऐसी चीजें आएंगी नहीं कि बाबा का एहसास जब पता चलता है तो ये नहीं होगा कि हम पूजा कर रहे हैं और बाबा आशीर्वाद है, बाबा का नहीं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अभी कि जब हम लोग बाबा की पूजा से पहले, आप वहां से शुरुआत करिए जब हम लोग बाबा से जुड़े नहीं होते हैं, और फिर जब बाबा की रास्ते पे चलने लगते हैं, बाबा से जब जुड़ जाते हैं, फिर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ तो परिवर्तन जरूर आ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ रहा होगा, जरूर परिवर्तन होगा हर एक की जिंदगी में। और ऐसा कुछ लोगों, जैसे कि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग भी देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिन हो गए और उनको याद करना पड़ रहा होगा कि अरे जब हम पहले गए थे तो शायद हमें याद करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एहसास बताना शुरू करते हैं। आपको एहसास सुबह से शाम तक के होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं ना कि हमारे जीवन को बदल देते हैं। जैसा कि बाबा से जुड़ने के बाद, नाम जाप करने के बाद, आप भले ही कितने कष्टों में हैं, कितनी परेशानियों में हैं, आपको घबराहट नहीं होती है। ऐसा लगता है कि इस परेशानी से निकल आएंगे, विश्वास रहता है। जो जो बाबा का आशीर्वाद होता है ना, तो मेन यही है कि बाबा का आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन एहसास रहता है। जैसे कि अपनी साईं माँ का एहसास हम लोगों के सर पर हाथ रहता है, तो एहसास रहता है कि कोई साया, कोई एहसास हमारे पास है जो कि इस परेशानी से हमें निकालेगा, जरूर जरूर निकालेगा। ऐसा नहीं कि हम इस परेशानी से निकलेंगे नहीं, और इसी आस से आगे बढ़ते रहते हैं। यही तो है वो एहसास, वही तो है ये आशीर्वाद, जो कि शायद समझते नहीं कभी कभी, और हम लोग घबरा जाते हैं कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब चीजें आ जाती। और फिर आगे बढ़ते हैं, आपके परिवार से और आपकी जिंदगी से भी बहुत चीजें चेंज होने लगती हैं। पहली बात तो आपका जो गुस्सा होता है ना, वो शांत हो जाएगा। आप में एक अलग ही सहनशीलता आ जाएगी। भले ही आप पहले में आप देखेंगे और बाद में देखेंगे कि बाबा से जुड़ने के बाद बाबा भले ही सामने ना आए, लेकिन हम सब के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं बाबा। क्योंकि जब साईं दिल में बस जाते हैं, हृदय में बस जाते हैं, तो भले ही दिखावे की चीजों में ना दिखे कि बाबा हमारे काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाबा तो हम सबके तन और मन और आत्मा में बसे हैं ना।
तो बाबा सबसे पहले चीज़ है कि गुस्सा शांत कर देते हैं। भले ही आप लोगों को लगे या ना लगे, लेकिन आप एहसास करिए कि आपके गुस्से में थोड़ा-सा ये चीज़ आया होगा, चेंज आया होगा कि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में बहुत हाइपर हो जाते थे और कुछ कुछ भी कोई कहे तो आप उन चीज़ों को जवाब देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके जीवन में बदलाव आया है। वो बदलाव कैसा है? कोई कुछ भी कहे आप बाबा से बोल करके शांत हो जाते हैं। यही तो है आशीर्वाद बाबा का, यही तो है। आप दूसरों को देखिए, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें होंगी। और एक देखो, ये सब एहसास तो बहुत पहले के एहसास होते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू आती है, ये सब चीज़ें तो होती है, लेकिन आपके अंदर के एहसास को आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर के एहसास, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा बाबा से आप बोलोगे, बाबा से बोल दोगे, जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे। बाबा पे सब छोड़ देते हैं हम लोग, सब साईं भक्ति की आदत बन जाती है। छोड़ो, आगे बढ़ो, बाबा देख लेंगे, बाबा है ना, ये एहसास हो जाता है। आपके घर और परिवार में एक अलग ही माहौल हो जाता है शांति का, जो कि थोड़े में भी जीना सीख जाते हैं। परेशानियों में भी लड़ने की हिम्मत मिलती है। बच्चों में भी परिवर्तन आता है। भले ही आप लोग परेशान हो जाते हो कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन आप अपने घर के बच्चों में और बाहर में जो लोग बाबा से नहीं जुड़े, उनमें आप थोड़ा सा देखना। भले ही बच्चे ज़्यादा देर तक आपके बाबा के पास ना बैठे, लेकिन बाबा उनको राह एक नई दिखा रहे होते हैं, एक नए रास्ते पे ले जा रहे होते हैं। और धीरे धीरे पूरा परिवार आने लगता है बाबा के पास। जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे घर में एक चेंजेस आने लगते हैं। पहले आप में चेंज आएगा, आपका टाइम पे सब काम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में शांत माहौल रहने लगेगा। शांत माहौल क्यों रहेगा? कि आपका चिड़चिड़ापन, आप एक गुस्सा, जरा जरा सी चीज़ों में रोना, ये चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम सच्चरित्र के साथ बीतेगा। होता है, आप लोग देखिए ना, आप लोगों का ज़्यादा समय सच्चरित्र के साथ बीतने लगेगा और चीज़ें होने लगती हैं। आप बाहरी जो दिखावे से हैं दूर होने लगते हैं। यही चीज होते हैं बाबा के एहसास। बाबा अपना एहसास देते हैं, हम लोगों के साथ बाबा रहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन हम लोग नहीं लाएंगे। ये परिवर्तन हम लोग खुद नहीं ला सकते हैं, अपने परिवार को खुद नहीं बदल सकते हैं। जब बाबा है तो हमारे परिवार में भी चेंजेस आते हैं। परेशानियों से निकलना छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों में एक भक्ति भाव जागने लगता है, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। यही तो है, यही तो है बाबा का आशीर्वाद। और क्या चाहिए? यही तो है। आप पूजा करोगे, आपके साथ आपके बच्चे भी बैठने लगेंगे। हाँ, भले ही कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हमारे बच्चे नहीं बैठते हैं, लेकिन विश्वास रखना, वो बच्चे आएंगे, क्योंकि बाबा तन मन में बसे हुए हैं, घर घर कण कण में बस जाते हैं बाबा। बाबा के प्यार को शायद हम लोग आज उसी एहसास को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन बाबा सुबह से शाम तक पूरे परिवार के साथ हमारा सबका ध्यान रखते हैं। एक साईं माँ का प्यार जो एहसास होता है ना, हर पर हमारे जीवन को एक बिल्कुल बांध के रखता है। तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर के आप सबसे बात करना चाहते हैं कि कभी ये मत सोचना कि परेशानियां हैं और बाबा का एहसास तो मिल ही नहीं रहा, बाबा का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। हमने तो पारायण भी किया, हमने सचरित भी पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाबा की सुबह से शाम तक की पूजा कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो कम नहीं हो रही हैं। तो आप अपने अंदर से लेके अपने परिवार और खुद के आसपास के माहौल को देखने की कोशिश करिए। बाबा प्रेजेंस अपने दिखा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत होती है। और जब वो भी नहीं समझते हैं ना, तो फिर बाबा फूल गिराते हैं, बाबा की खुशबू महसूस होती है, बाबा चमत्कार भी दिखाने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है अपने अंदर खुद को साईं में समझना। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा तन मन, हमारी आत्मा साईं में जब बन जाती है ना, तो पूर्ण आशीर्वाद बाबा का होता है। देखो, वो तो सब एहसास होने लगते हैं कि हम लोग जल्दी उठने लगते हैं, हमारी आंखें जल्दी खुलने लगती हैं, नींद मतलब जल्दी उठ जाते हैं हम लोग, ये सब तो एहसास है। लेकिन जब हम लोगों के अंदर जब हम लोग का अंदर साईंमय हो जाता है, आत्मा जब अंदर से साईंमय हो जाती है ना, तो हम लोग में चेंज आ जाता है और शायद ये समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा बाबा का आशीर्वाद यही है कि जब हम लोग खुद को
चेंज देखने लगते हैं, बदलने लगते हैं। और जीव जंतु को देख करके भी एक अंदर ही भाव पैदा हो जाता है। किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं, किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते, भले ही पूजा छोड़ करके उसकी ओर भागने लगते हैं। तो यही तो है बाबा का प्यार, जो हम लोगों के अंदर, कहते हैं ना, बाबा के यही तो भाव होते हैं जो अपने बच्चों में ला करके दे देते हैं। यही तो है बाबा का प्यार। हम सब साईमय होने लगते हैं, और जब हम लोग साईमय हो जाएंगे तो क्या नहीं बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप सबकी ज़िंदगी में जब इतना परिवर्तन आया ना, तो वो परिवर्तन समाज को भी आगे बदल देगा। आप सब, आपका परिवार धीरे 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 आपके आसपास के माहौल को भी बदल देगा। यही तो चाहिए, यही तो अपने बाबा चाहते थे। तो मत घबराओ कि बाबा का आशीर्वाद है या नहीं है। बाबा के एहसास को महसूस करो। आप में, आपके अंदर साईं बस गए हैं। तो साईं को समझो, बाबा को समझो, जानो। और ये मत घबराना कि परेशानियां हैं। तो बाबा, वैसे भी आपको हमने बताया ना कि परेशानियों से लड़ना सीख जाते हैं। जब बाबा हम लोग के करीब हो जाते हैं, बाबा हम लोगों को अपना एहसास देते हैं, तो परेशानियों से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। तो आज इतना ही छोटी सी बातें, थोड़ी सी जानकारी आप सबको देने की कोशिश करी कि आप मत घबराना कभी भी कि हम अकेले हैं। बाबा का एहसास मेरे पास है या नहीं, बाबा हम सबके पास हमेशा रहते हैं। और ऐसे ही आसपास के वातावरण को भी चेंज करते रहना है, क्योंकि बाबा का सबसे पहला था कि बाबा दूसरों की सेवा के लिए सबसे प्रेरित करते रहते थे। तो वहाँ से वहाँ तक के चले गए। लेकिन मेरा कहना यही है कि बाबा से जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोगों में चेंजेस आने लगते हैं, और बाबा का पूरा आशीर्वाद मिलने लगता है, और भी आगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।